अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को खैरियत से रखे। तो आज आप लोगों का था केमिस्ट्री का पेपर। उम्मीद करती हूँ आप सबका पेपर जो है केमिस्ट्री का अच्छा हो गया होगा। नेक्स्ट जो पेपर आप लोगों का वो है इस्लामियात लाजमी का, तो उसके बारे में कुछ गेस्ट पेपर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये आप उस स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ। पेपर पैटर्न होता है कि आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आते हैं, ठीक है। मतलब पार्ट 1 में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस के, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। देन पार्ट 2 होता है, वो आप लोगों के पास हिस्सा 2 में जो होता है आपका सब्जेक्टिव आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, और हदीस आ जाती है, इसके अलावा आयतें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आ जाता है आपका सारा ये जो पार्ट 2 में, ठीक है, हिस्सा 2 में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि पहले जो पार्ट है उसमें पहला जो सवाल होता है, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ठीक है। आपके पास 9 सवाल होते हैं जिनमें से आपने 6 का आंसर देना होता है। मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स विच इज इक्वल टू 12 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करने होते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहले पे 2 जो है मायने लिखे हैं। नेक्स्ट वाला है खत्म नबूवत के बारे में, कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर कीजिए, ठीक है। इसमें आपने तर्जुमा लिखना है, आयत नहीं लिखनी है। नंबर 3 पे है नमाज की 2 शराइत तहरीर कीजिए। नंबर 4 पे है फतह मक्का का वाक़या कब पेश आया, सिर्फ डेट बता देनी है। नेक्स्ट है कुरान मजीद में किन 2 ग़ज़वात का नाम जिक्र हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आमुल फ़ौत का मायनी और मफ़हूम बयान कीजिए। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ हुई, मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है इबादात में एतदाल और मियाना रवि से क्या मुराद है, और लास्ट है सखावत की बदी और माली सूरतों की वजाहत कीजिए, ठीक है। अभी हो गए आप लोगों के कुछ 9 क्वेश्चंस हो गए शॉर्ट, और इसको आप लोगों ने कर लेना है अच्छे से। ये आप लोगों के हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, सही है। इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। ये 9 के 9 आप अच्छे से कर लें। इनमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 9 आएंगे जिनमें से 6 करने होंगे, लेकिन अभी आप अपनी तैयारी के लिए ये 9 के 9 सारे सवाल याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सेकंड पार्ट जो है उसमें कौन से सवाल आते हैं। ये जो है अपना शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें भी सेम वही हो गया, ठीक है। पहला सवाल है, इसमें लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारक तहरीर कीजिए, ठीक है। इसमें एक हदीस लिखनी है, मतलब अरबी लिखनी है। और इसके बाद इन्होंने एक्चुअली मेंशन नहीं किया ना कि हदीस जो है अरबी में लिखनी है या उर्दू में लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको उसका तर्जुमा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बददियानती और धोखाधड़ी के कोई से 2 नुकसानात तहरीर कीजिए। नंबर 3 पे है तकब्बुर की कोई सी 2 सूरतें तहरीर कीजिए। नंबर 4 पे है हमसाइयों के 2 हकूक़ तहरीर कीजिए। नंबर 5 पे है हज़रत अबू मूसा अश्शारा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद और वालदा का नाम तहरीर कीजिए। हज़रत उम्मे सलीम की 2 इस्लामी खिदमात तहरीर कीजिए। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन के कोई से 2 मलफूज़ात तहरीर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की कोई सी 2 तसनीफ़ के नाम तहरीर कीजिए। और नंबर 9 पे है खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी किस तरह इंसान को तरक्की याफ्ता बनाती है, ठीक है। ये आपके हो गए सेकंड पार्ट के शॉर्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के शॉर्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये अपने अच्छे से कर लेना है। टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई सवाल नहीं छोड़ना। इनके ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों के पेपर में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हदीस। हदीस कौन सी आएगी, ठीक है। हदीस आती है बेटा आप लोगों की 3 मार्क्स की। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने हदीस से सारी एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। फर्स्ट 5 जो है अच्छे से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फर्स्ट 5 में से ही आपकी हदीस आएगी। अच्छे से अपनी जो है फर्स्ट 5 हदीस से सारी जो है हदीसों के तर्जुमे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उनमें जो आती है तशरीह लिखनी होती है, उसके मफ़हूम जो लिखना होता है उसको आप लोग अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लेंथी करके लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लेंथी भी नहीं करना क्योंकि ऑलमोस्ट इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है। जितने नंबर के हिसाब से आता है सवाल सिर्फ उतना आंसर दिया करें। इसके अलावा आप लोग जो है ये चीज़ें तैयार कर लें इंशाल्लाह। बाकी गेस्ट पेपर जो है अगर कुछ मैंने बताना हुआ तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। बाकी जो अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करें। मुझे दुआ में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।